ग्रहों के युवराज और बुद्धि के स्वामी बुद्ध देव अपने आत्म मंथन और शुद्धिकरण के दौर को पीछा छोड़ते हुए अब एक ऐसे दिव्य मार्ग पर कदम रख रहे हैं जो मेष राशि के जातकों की किस्मत का ताला खोलकर उन्हें कामयाबी का गोल्डन पास सौंपने जा रहा है। आमतौर पर ग्रहों के गोचर को सामूहिक रूप से देखना आसान होता है, लेकिन आपके जीवन को एक स्पष्ट दिशा देने और बारीकियों को समझाने के उद्देश्य से हम मेष राशि के इस विशेष प्रभाव को बिल्कुल अलग और नए नजरिए से पेश कर रहे हैं। वर्तमान में बुध आपकी कुंडली के चौथे घर में गोचर कर रहे हैं, जहां वे कर्क राशि के जल में एक तरह से अपनी ऊर्जा का अभिषेक कर रहे थे। इसी शुद्धिकरण की प्रक्रिया के बीच 29 जून को जब वे वक्री हुए, तब उनका सामना ब्रह्मांड की दो महान शक्ति से हुआ। एक तरफ देवताओं के मार्गदर्शक बृहस्पति थे और दूसरी तरफ दैत्यों के शिक्षक शुक्राचार्य। बुद्ध को ज्योतिष जगत का चंचल दूत या नारद मुनि माना जाता है, जो दोनों ही पक्षों में समान रूप से आदरणीय हैं। इसलिए उन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर शुक्र देव से धन वैभव की कूटनीति सीखी और देव गुरु से उच्च स्तर का विवेक और ज्ञान हासिल किया। अब इन दोनों गुरुओं की सम्मिलित शक्तियों का वरदान लेकर 7 जुलाई 2026 की सुबह लगभग 10:33 पर बुध देव वक्री चाल चलते हुए वापस अपने खुद के घर यानी मिथुन राशि में लौटने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपनी तिजोरी में कुछ बेहद कीमती चीज भूल गया हो और उसे लेने वापस मुड़ा हो। जब कोई ग्रह अपने खुद के घर में आकर वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल चरम पर पहुंच जाता है, जिससे उसकी ताकत और परिणाम देने की गति सामान्य से 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। 5 अगस्त 2026 तक चलने वाले इस अद्भुत समय में मेष राशि वालों के जीवन के 3 खास मोर्चों पर चल रही सारी रुकावटें हमेशा के लिए खत्म होने वाली है और आपको तरक्की का वो गोल्डन पास मिलेगा जो आने वाले दिनों में आपके ऐश्वर्य और सफलता की नई कहानी लिखेगा। दोस्तों, आपको बता दें, मेष राशि के चक्र में जो पहला मुख्य पड़ाव आता है वह है आपकी कुंडली का तीसरा भाव, जिसके अधिपति खुद बुध देव है और अब वे अपने ही इस घर में विराजमान होने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में तीसरा घर मनुष्य के पराक्रम, आंतरिक बल और उसकी आभा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए बुध का अपनी खुद की राशि में वापस लौटना और भीतर एक अभूतपूर्व मानसिक शक्ति, अडिग साहस और नई ऊर्जा का संचार करने वाला है। क्योंकि बुध साक्षात संवाद वाणी और बुद्धिमत्ता के कारक है और यह भाव भी आपकी अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। इसलिए इस अवधि में आपकी बातचीत का प्रभाव ऐसा होगा कि आप किसी भी अटकी हुई व्यवसायिक डील या महत्वपूर्ण बातचीत को चुटकियों में अपने पक्ष में कर लेंगे। अगर लंबे समय से कोई जरूरी कानूनी दस्तावेज, बिजनेस एग्रीमेंट या कोई बड़ा अनुबंध अधर में लटका हुआ था, तो यह स्वराशि के बुध का ही एक प्रभाव होगा जो आपकी राह आसान करके उस समझौते पर अंतिम मुहर लगवाएगा। इस पूरे घटनाक्रम का एक बेहद दिलचस्प पहलू यह है कि मेष राशि के स्वामी साहसी मंगल देव है, जिन्होंने बुध को हमेशा के लिए इस तीसरे घर यानी जोखिम उठाने के विभाग की कमान सौंप रखी है। मंगल के प्रभाव के कारण मेष राशि के जातक शारीरिक रूप से पहाड़ हिलाने का मादा तो रखते ही है, लेकिन इस भाव में मिथुन राशि होने का कारण वे जब भी जीवन में कोई बड़ा रिस्क लेते हैं तो उसमें अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, रणनीतिक सोच का इस्तेमाल करते हैं। व्यापार के कारक बुध देव आपके इसी हौसले वाले स्थान पर बैठकर आपकी बौद्धिक क्षमताओं को व्यापारिक रूप से इतना व्यवहारिक और मजबूत बना देंगे कि आपका हर साहसिक कदम आपको घाटे के बजाय सीधे बम्पर मुनाफे की ओर लेकर जाएगा। वर्तमान में बुध देव आपके पराक्रम के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर उन लोगों के लिए वरदान की तरह है जो लॉजिस्टिक्स, कुरियर, ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में हैं। यदि आपका काम ट्रैवल एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, एंकरिंग, ऑनलाइन कोचिंग या किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, तो मानकर चलिए कि स्वराशि में बुध का यह पहला बदलाव आपकी रिच और प्रॉफिट को कई गुना बढ़ाने वाला है।
इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली पर नजर डालें तो मेष राशि के छठे भाव में कन्या राशि आती है, जिसके स्वामी भी स्वयं बुध देव ही है। क्योंकि छठा भाव आपके करियर, नौकरी और दैनिक संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इस भाव के स्वामी का मजबूत स्थिति में होना आपके पेशेवर जीवन में एक नई जान फूंक देगा। जो युवा लंबे समय से एक आदत सरकारी या प्राइवेट नौकरी की तलाश में भटक रहे थे, उनके लिए नई शुरुआत करने का यह सबसे सही मौका है, क्योंकि इस दौरान किए गए प्रयास खाली नहीं जाएंगे। यह समय दरअसल आपकी पिछली जी तोड़ मेहनत का मीठा फल चखने का है, क्योंकि बुध देव पुरानी पसीने की बूंदों का हिसाब चुकता करने के मूड में लौट रहे हैं। छठा घर हमारी सेहत, कर्ज और विरोधियों का भी होता है। जब इस घर का मालिक आपके साहस के स्थान पर आकर बैठेगा, तो आपके भीतर वो मानसिक दृढ़ता आएगी जिससे आप किसी पुरानी बीमारियों को मात दे सकेंगे, कर्ज चुकाने के बेहतरीन वित्तीय योजना बना पाएंगे और अपने छिपे हुए शत्रु को अपनी कूटनीति से चित कर देंगे। इसके अलावा बुध देव इस स्थिति में बैठकर अपनी पूर्ण सातवीं दृष्टि से आपके भाग्य स्थान यानी नवे घर को देख रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि इसी घर के स्वामी देव गुरु बृहस्पति से मिलकर आगे बढ़े हैं। साधारण शब्दों में कहे तो बृहस्पति अगर आपकी तिजोरी का ज्ञान है, तो बुध उस ताले की चाबी है। आपके पास हुनर और काबिलियत तो हमेशा से ही थी, लेकिन उस हुनर को सही वक्त पर सही दिशा में कैसे इस्तेमाल करना है, यह दूरदर्शिता आपको अब मिलने जा रही है, जो आपके सोए हुए भाग्य को जगाकर रख देगी। अक्सर जीवन में जब हमसे कोई गलत फैसला हो जाता है और भारी नुकसान उठाना पड़ता है, तो हम यही कहते हैं कि उस वक्त हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ज्योतिषी दृष्टिकोण से इसका सीधा संबंध गोचर या कुंडली में बुध की कमजोर स्थिति से होता है, जो इंसान की निर्णय क्षमता को पंगु बना देती है और व्यक्ति अपने ही हाथों अपना हित कर बैठता है। परंतु इस समय मेष राशि के जातकों के लिए स्थिति बिल्कुल उलट और बेहद सकारात्मक है, क्योंकि बुध देव की शुभ दृष्टि सीधे आपके नवे घर यानी भाग्य स्थान पर पड़ रही है, जिससे आध्यात्मिक या धार्मिक वस्तुओं, किताबों और पूजा पाठ से जुड़े व्यवसाय करने वालों की उन्नति के द्वार खुलेंगे। यदि आप विदेशी कंपनियों, आयात निर्यात या सुदूर देशों से जुड़े किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो वहां से आपको कोई बड़ा अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। साथ ही कार्यस्थल पर आपके बॉस या घर में पिता के साथ चल रहा कोई भी वैचारिक मतभेद अब आपकी सूझबूझ से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, जो आपको प्रचुर मात्रा में संसाधन और धन कमाने के अवसर तो दे सकते हैं, लेकिन उस धन का सही निवेश कहाँ करना है ताकि वह निरंतर बढ़ता रहे, यह दूरदर्शिता और वित्तीय शिक्षा आपको केवल स्वराशि के बुध ही प्रदान कर सकते हैं। यह कालखंड आपकी सोई हुई किस्मत को एक नया जीवन देने और करियर में लंबी छलांग लगाने का स्वर्णिम अवसर है, जिसका आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। इस गोचर की शुभता को 100 गुना बढ़ाने के लिए ज्योतिष में एक अचूक उपाय बताया गया है। क्योंकि हमारी बहनें, बेटियां, बुआ और मौसी साक्षात बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उनके साथ अपने रिश्तों को बेहद मधुर और सम्मानजनक बनाए रखें। उनकी हर संभव मदद करें, क्योंकि उनका खुश होना आपके आत्मविश्वास, पराक्रम और नौकरी के क्षेत्र में तरक्की के नए रास्ते खोल देगा। वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में यह गोचर आपको एक चतुर रणनीतिकार बनाकर अद्भुत कामयाबी दिलाने की क्षमता रखता है। यदि आप इस ग्रह की असीम कृपा पाना चाहते हैं, तो सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के चरणों में ताजी हरी दुर्वा अर्पित करना, जिससे बुध जनित दोष शांत होते हैं और उनकी सकारात्मक ऊर्जा आपके चक्रों में सक्रिय हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो जातक चार्टर्ड अकाउंट, कारपोरेट ऑडिटिंग, निवेश या बैंकिंग जैसे सीधे पैसों के लेन देन वाले क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए स्वराशि के इस चेष्टा बलि ग्रह का भ्रमण किसी देवी वरदान की तरह साबित होगा।
जो आपके रुके हुए सभी जटिल प्रोजेक्ट्स को सरलता से गति प्रदान करेगा। यदि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का यह गहन विश्लेषण और मेरा यह तार्किक दृष्टिकोण आपको तार्किक और मार्गदर्शक लगा हो तो इस कमेंट को अपने सहपाठी और मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें। अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें और भविष्य के ऐसे ही अनूठे ज्योतिषी विमर्श के लिए इस मंच से तुरंत जुड़ जाइए। आपके आने वाला प्रत्येक क्षण शुभता और समृद्धि से परिपूर्ण हो, यही मंगल कामना है। धन्यवाद।